जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग वन वर्ड की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग एक बार फास्ट कमेंट करके बता दीजिए वॉइस पूरी क्लियर है या नहीं। ठीक, कमेंट करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है। तो हम लोग बिना किसी देरी के वन वर्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग चार ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर्स देने का प्रयास करें। ठीक है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर बर्ड, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग फास्ट कमेंट करिए, बताइए। तो प्लेग्राउंड कहाँ होता है, जहाँ खेल का मैदान होता है। ठीक है, प्लीजेंट सुहावना सुखद होता है। रफ़ कैसा होता है, रफ़ मैनर मैंने बता रखा है आपको, रफ़ के साथ में मैनर यूज़ करते हैं यानी कि अभद्र आचरण। ठीक है, और सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमेट्री भी बोलते हैं, कहीं कहीं चर्च यार्ड लिख के भी आता है। ठीक है, चर्च यार्ड, सी रुकिए बताते हैं, CHURCHYARD। ठीक है, दिख रहा है ना, चर्च यार्ड। ठीक है, ये वाई बना हुआ है, वाई है। ठीक है, नेक्स्ट चलो मूव करते हैं। बताइए, आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर क्रिमेटेड, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर क्रिमेटेड, वह स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ यानी मृत शरीर को, क्रिमेटेड मतलब जलाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, क्रिमेटोरियम, ऑब्सक्योर, एबॉर्टिव। देखिए आप लोग फास्ट कमेंट करिए, बैठे नहीं कोई भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कैंडिडेट बैठेगा नहीं यहाँ पर। आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में सीन करता हूँ। ठीक है, और उनका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, असफल होता है, जिसे बोलते हैं व्यर्थ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर, जिसे बोलते हैं स्पष्ट। ठीक है, और क्रिमेटोरियम का मतलब क्या होता है, शवदाह गृह, जहाँ पर शवों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है वो उन लोगों का आंसर सही है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, आगे मूव किया जाए। चलो ठीक, बताइए 48 नंबर को देखो, 48 नंबर देखिए और आंसर करें अपना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो बताइए, द डॉक्टर हु स्पेशलाइज यानी कि जो स्पेशलिस्ट होता है इन हार्ट डिजीज़। ठीक है, ये सभी को क्वेश्चन पता होगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करेगा। तो इंटाइस का मतलब क्या होता है, लुभाना या आकर्षित करना, चार्म करना। एक्जियम कहावत होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मानसिक विज्ञानी, मनोविज्ञानी यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट वन वर्ड है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट की आप मीनिंग याद रखें हमेशा, ये आपकी वन वर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, PSYCHOLOGIST। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, चलो बताओ, रुकिए जूम करते हैं, बताइए 49 नंबर को तरफ 49 नंबर की तरफ देखो और इसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, सभी लोग पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, द किलिंग ऑफ डॉग्स। ठीक है, यानी कुत्तों की हत्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन देखिए, फ्राट्रिसाइड, जर्मिसाइड, कैनिसाइड एंड नन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें अपना। तो देखिए फ्राट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, फ्राट्रिसाइड जो ऑप्शन ए दे रखा है इसका अर्थ होता है जो अपने भाई की हत्या कर देता है, फ्राट्रिसाइड, भाई की हत्या करने वाला। जर्मिसाइड यानी कि कीटाणुओं का नाश होता है, कीटनाशक होता है। ठीक, कैनिसाइड क्या होता है, कुत्तों की हत्या करने वाला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन वर्ड। ठीक है, द किलिंग ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट मूव करें, ये देखिए 50 नंबर IF 19 में पूछा हुआ है, तो आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। रेडी टू बिलीव एनीथिंग यानी किसी पर भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, बताइए,
क्रेडिबल क्या होता है, देखिए आप लोग आंसर करिए, अदर ऑप्शंस को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा आपका समय ही कम होगा बचेगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्रेडिबल क्या होता है, क्रेडिबल विश्वसनीय होता है। और नोबिलिटी क्या होता है, उदारता होता है। और फैटल क्या होता है, घातक होता है। नोबिलिटी उदारता होता है, ठीक है। फैटल घातक होता है, ठीक है। और क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय होता है। क्रेडुलस क्या हो गया, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेने वाला क्या होता है, क्रेडुलस होता है, ठीक है। सहज विश्वासी जिसे बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव किया जाए, चलिए बढ़िया आगे क्या दे रखा है, ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड। ए प्लेस वेयर वह स्थान, वेयर मन जहाँ, एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड जहाँ पर एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, जहाँ पर मद्य आदि का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, चारों ऑप्शंस की तरफ देखो ध्यान से, अपना आंसर देने का प्रयास करो सभी लोग। फास्ट कमेंट करो, कोई भी ना बैठो यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ सभी लोग कमेंट करें अपना। तो एबंडेंट का मतलब क्या होता है बताइए, एबंडेंट का मतलब बताइए, मैंने कई बार बता रखा है आपको, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या बहुतायत में होना। डॉकयार्ड आपका होता है जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, ठीक है। क्लॉक रूम क्या होता है, जहाँ पर हम अपना कोई भी सामान होता है एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डिस्टिलरी क्या होता है, जहाँ पर मद्य आदि का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। जहाँ पर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आदि का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिलरी, मद्य निर्माणशाला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। 52 नंबर को देखो, 52 नंबर दे रखा है, ए प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड। वह स्थान जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण और उनका रिपेयरीकरण होता है, ठीक है, यानी उनका जीर्णोद्धार होता है, उसे क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड, डिपोट, एटलस, एक्वेरियम, ठीक है। तो आप फास्ट कमेंट करिएगा, फास्ट कमेंट करो अपना, ठीक। तो वह स्थान जहाँ पर शिप्स का निर्माण और उन्हें रिपेयर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। डिपोट क्या होता है बताइए, डिपोट क्या होता है, जहाँ गुड्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर हम अपने सामान को, अपनी जो घर के सामान होते हैं या मतलब और कोई भी सामान होता है जहाँ स्टोर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिपोट, ठीक है। एटलस क्या होता है, मानचित्रावली होता है, ठीक। और एक्वेरियम क्या होता है, जल जीवशाला, जहाँ फिशेस आर केप्ट, स्पेशली वन वर्ड में आता है वेयर फिशेस आर केप्ट, तो क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, जल जीवशाला। नेक्स्ट मूव किया जाए, चलो बताइए। 53 नंबर को देखिए, 53 नंबर को देखो और इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। द स्पेशलिस्ट वह विशेषज्ञ हु लुक्स आफ्टर, देखिए लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। लुक्स आफ्टर एक साथ में है, लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, आवर टीथ्स। तो वह स्पेशलिस्ट जो हमारे दांतों का देखभाल रखता है, दांतों का ख्याल रखता है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से आप। ऑप्टिशियन क्या होता है, ऑप्टिशियन जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है, नेत्र विशेषज्ञ होता है। पैथोलॉजी क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी बीमारी का पता लगाते हैं, डिजीज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। डिजीज़ के नेचर के बारे में, यानी कि कौन सी बीमारी किस तरह की कैसा क्या है, तो वो पैथोलॉजी में जांच होती तब पता चलता है। और डेंटिस्ट क्या होता है, जो हमारे दांतों की केयर करता है, तो डेंटिस्ट द राइट वन वर्ड, ठीक है। द स्पेशलिस्ट हु लुक आफ्टर अवर टीथ, जो हमारे दांतों का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, उसे क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट क्या होता है, प्राणी विज्ञानी होता है, जो चिड़ियाघर में होते हैं ना, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों आदि सबके वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं, जूलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए, 54 नंबर बताओ। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्किन डिजीजेस, ठीक है। स्किन डिजीजेस में जो स्पेशलिस्ट होता है, स्किन डिजीज यानी चमड़ी जो होती है स्किन, उसमें स्पेशलाइज यानी कि जो विशेषता हासिल रखता है वह डॉक्टर क्या कहलाता है, ठीक है। आंसर करो, फास्ट आंसर करो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, कार्डियक हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो स्किन डिजीज का एक्सपर्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं। ऑप्टिशियन क्या होता है, नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक है। डेंटिस्ट क्या होता है, जो हमारे दांतों का ख्याल रखता है, दंत विशेषज्ञ होता है, ठीक है, दंत विशेषज्ञ होता है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक, बताइए। मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट के जो 2 क्लासें आपकी हो चुकी है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट डे में ही कि जैसे कि क्लास बढ़ती जाएगी वैसे ही टाइम का सॉर्ट आउट
शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे में थोड़ी सी मे भी प्रॉब्लम हो जाती है टाइम को मैनेजमेंट करने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो आप 55 नंबर को बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको अपना कमेंट देना है। ठीक है, बैठेगा नहीं कोई यहाँ पर। ठीक है, बताइए एब्सटेन ऑफ रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बताइए, यानी कि अब्सेंस या अब्सटेन कह लीजिए, मतलब अब्सेंस ऑफ रेन, यानी कि जहाँ पर बरसात नहीं हुई हो बहुत समय से, यहाँ पर जहाँ पर बहुत समय से वर्षा ना हुई हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जहाँ पर बहुत समय से वर्षा ना हुई हो उसे क्या कहते हैं। आप लोगों के कमेंट्स फास्ट आने चाहिए। ठीक है, बहुत स्पीड में अपने आप कमेंट करिएगा सभी लोग। तो जहाँ पर वर्षा ना हुई हो बताइए उसे क्या कहते हैं। हैवी का मतलब क्या होता है, भारी होता है। प्लीजेंट सुहावना सुखद होता है। बैरन का मतलब बंजर होता है। ऊसर बेकार नीरस। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है वो लोग सही हैं। ठीक है, उन लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, 56 नंबर की तरफ मूव करो। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। देखिए, आप लोगों को इस बात की नॉलेज होगी ना कि मतलब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पर चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कराने में थोड़ा सा, और पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर होने चाहिए, कोई भी आपका वन वर्ड छूटे ना, भले ही वो 300 से ज़्यादा हो जाए, मुझे इससे मतलब नहीं। ठीक है, आपका बी कंप्लीट हो गया, सी कंप्लीट हो गया और डी की इस समय चल रही है। ठीक है, डी सीरीज आपकी चल रही है, तो आप लोग पैनिक ना लें। ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि सिलेबस पूरा हमें कराना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो ए पीरियड ऑफ 10 ईयर क्या कहलाता है, डिकेड कहलाता है, यानी कि 10 सालों का जो पीरियड होता है, अंतराल होता है, उसे डिकेड कहते हैं। एनुअल क्या होता है, वार्षिक होता है। सेंचुरी क्या होता है, 100 वर्ष का पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। 57 नंबर को तरफ देखो, बताइए इसका राइट वन वर्ड बताना है। वन हु सीक्रेटली, जो गुप्त तरीके से, लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, दूसरों की बातों को सुनता है, जो गुप्त तरीके से चुपचाप दूसरों की बातों को सुनता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि इसका राइट वन वर्ड क्या होगा। जो गुप्त तरीके से दूसरों की बातों को सुनता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना होता है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना। इवेज ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की बातों को सीक्रेटली सुनता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इवेज ड्रॉपर। नेक्स्ट मूव करें, चलो बताओ 58 नंबर को देखिए। अ मैन हु इज वुमैन इज इन इज हैबिट या इन नेचर, या ए मैन हु इज वुमैन इज इन नेचर या वुमैन इज इन इज हैबिट, वह व्यक्ति या व्यक्ति जो अपनी आदतों से मतलब स्त्रियों के जैसा बिहेव करता है या स्त्रियों के जैसे आचरण करता है इस तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, बताइए। 58 नंबर दे रखा है, बताइए तो उसे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन देखिए आप बहुत ध्यान से, चारों ऑप्शंस की तरफ मूव करो, बताइए इसका राइट वन वर्ड क्या होगा। तो देखिए, वह व्यक्ति जो अपनी आदतों से वुमैनिस लगता है, यानी कि जो स्त्रियों के जैसा बिहेव करता है, स्त्रियों की तरह व्यवहार करता है, तो उसे बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री जैसा। ठीक है, स्त्री की तरह आचरण करने वाला, स्त्रियों जैसा। रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक होता है। कंसिडरेट विचारवान होता है। ऑफेंस क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए आप सभी लोग 59 नंबर की तरफ देखो और अपना आंसर्स करिए। वन हु इज बैनिस्ड फ्रॉम हिज होम और कंट्री, हिज कंट्री। ठीक है, वह व्यक्ति जो बैनिस मतलब बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है, फ्रॉम हिज होम अपने होम से, या हिज कंट्री अपने देश से। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा वेरी फास्ट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करिए। देखिए, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, वृद्धि करना। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियस। ठीक है, एग्जाइल का मतलब क्या होता है, बैनिस कर देना। ठीक है, बाहर निकाल देना हिज कंट्री से, स्पेशली फ्रॉम हिज कंट्री। याद रखना, इसे स्पेशली हिज कंट्री से निकालते हैं, घर से निकालने के लिए बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बट घर निकालने के लिए भी एग्जाइल आता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखें। तो एग्जाइल जिन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए, चलिए बताइए। वन हु बिलीव्स इन फेट। देखिए, ये क्वेश्चंस जो आपके दे रखे हैं, ठीक है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में 2013 से लेकर के 2020 तक या 21 तक
किसी न किसी एग्ज़ाम में और आए हुए हैं, बट कंफर्म ना हो पाने के कारण रफ में लिख रखे हैं, तो मैंने अभी इसे नोट डाउन नहीं किया है। देन जब PDF प्रोवाइड करेंगे, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, तो लिख के उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी पैनिक ना लीजिएगा, ठीक है। वन हु बिलीव इन फेट, और मैं फिर से बताता हूँ आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, सभी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक। बस इन्हें याद करने का प्रयास करें। वन हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है, जो विश्वास रखता है इन फेट का मतलब भाग्य में, तो उसे क्या बोलते हैं। चारों ऑप्शंस देखिए आप, फेटालिस्ट, एवर्जन, ऑथेंटिक एंड फिक्टिटुअस, ठीक है, फिक्टिटुअस। तो फिक्टिटुअस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता, सॉरी जाली या नकली होता है, ठीक है, मतलब दैट इज़ नॉट रियल, जाली या नकली। फिक्टिटुअस। ऑथेंटिक क्या होता है, प्रमाणित होता है। एवर्जन क्या होता है, अरुचि लाइक घृणा होता है, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एवर्जन कहलाता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एवर्जन कहलाता है। फैटालिस्ट, वन हु बिलीव इन फेट, जो अपने भाग्य में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं, फैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड ऑफ वन हु बिलीव इन फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट मूव किया जाए 61 नंबर की तरफ, देखो, वन हु इज़ डिवोटेड, ठीक है, टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है, तो जो लगा रहता है, ठीक है, जो हमेशा तत्पर रहता है किसके लिए, टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों के कल्याण के लिए, स्त्रियों के वेलफेयर भलाई के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं बताइए। चार ऑप्शन आप देखिए, फास्ट कमेंट करिए, देखिए बैठिए नहीं यहाँ पर, अगर आप बैठेंगे तो क्या फ़ायदा, बैठे रहेंगे केवल वीडियो देखने से ही क्या फ़ायदा। आप कमेंट अगर लाइव क्लास में हैं तो कमेंट करिए, अगर गलत भी होता है तो आप एक बार अगर देख लेंगे कि हाँ नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया, फिर रिवाइज करेंगे दोबारा, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक। और फिर तो ये प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कोई बकवास होती ना मैं यहाँ पे कोई ड्रामा करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फास्ट कमेंट करिएगा अपना, बताइए, ठीक। तो जो वेलफेयर यानी वुमेन के कल्याण के लिए लगा रहता है, ठीक है, डिवोट रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मिसफॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। प्रेस प्रशंसा होती है। हारमोनी क्या होता है, हारमोनी मतलब होता है सद्भाव, ठीक है, हारमोनी का मतलब क्या होता है, सद्भाव या सद्भावना, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होता है, वह व्यक्ति जो नारी के सम्मान में, यानी कि नारी के अधिकारों में, अधिकारों के लिए समान, मतलब एक तरीके से बोलते हैं फेमिनिस्ट वह व्यक्ति जो नारी के समान अधिकारों का समर्थन करता हो, यानी कि जैसे ही पुरुष को अधिकार मिलते हैं वैसे ही नारी को भी अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, फेमिनिस्ट कहलाता है। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए, ये देखिए आपका मैंने बताया ना 2020 में अभी हाल ही में पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो आप लोग उसको याद रखिए, फेमिनिस्ट होता है इसका राइट आंसर। चलिए बताइए 62 नंबर, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। चारों ऑप्शन देखिए आप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बॉटनी और एंटोमोलॉजिस्ट या नन। तो प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा, कोई भी लड़का बैठेगा नहीं यहाँ पर, कोई भी स्टूडेंट छात्र आप बैठे नहीं, कमेंट करिएगा सभी लोग, और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है, देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरफ देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है बताइए, आपको पता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव विकास संबंधी, यानी कि जो ओरिजिन्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन्स यानी उत्पत्ति, फिजिकल यानी ढांचा, ठीक है, और कल्चर यानी सभ्यता, डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करने वाला, ओरिजिन, फिजिकल, कल्चर, डेवलपमेंट, इन सभी का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विकास संबंधी। फिर से समझ लीजिए, मानव की किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, उसका ढांचा कैसा क्या है, उसकी, ठीक है, उसका सभ्यता कैसा क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार ग्रोथ करता है, ठीक है, उसका रहन सहन क्या है, मतलब वातावरण किस प्रकार का है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विकास संबंधी। बॉटनी आपको पता ही, मैंने बताया था आपको अभी प्रीवियस कल की क्लास में, क्या होता है बॉटनी बताइए, आप लोग कमेंट करिए, बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, जो कीड़ों का विज्ञानी होता है, इंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, ठीक है, कीड़ा विज्ञानी, कीड़ा रोग विशेषज्ञ, ठीक। चलो आगे बढ़ो, 63 नंबर बताइए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करना है, तो स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो उत्पत्ति, वर्ड्स की उत्पत्ति और उसके इतिहास के बारे में बताना। वर्ड्स यानी कि जो शब्द आते हैं, नहीं, शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन मानी उत्पत्ति कहाँ से लिए गए हैं,
और उनका इतिहास क्या रहा है। शब्दों की उत्पत्ति और उनका इतिहास क्या कहलाता है। फिर से सुनिए, शब्दों की उत्पत्ति और उनका इतिहास क्या कहलाता है। और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसका आंसर करने का प्रयास करें, बताइए क्या होगा इसका। मैंने बता रखा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, मानव विकास संबंधी होता है। जूलॉजी आपको पता ही है, जूलॉजी बॉटनी जो को लोग अब सभी लोग पढ़ते हो आप लोग अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जूलॉजी क्या होता है, ठीक है, एक तरीके से भू से संबंधित है जियोलॉजी, ठीक है। फिजिकल अर्थ से संबंधित है, ठीक है, जूलॉजी। और इंटमोलॉजी क्या होता है, एटेमोलॉजी एटेमोलॉजी, ठीक क्या होता है, ये जो वर्ड्स की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और इनका स्रोत क्या है, कहाँ से लिए गए, इनका इतिहास क्या है, उसे क्या बोलते हैं, एटेमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है, समझ गए। तो राइट वन वर्ड इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए बताइए 64 नंबर देखिए, फिट और सुटेबल टू बी ईटन, ठीक है, जो खाने के लिए योग्य हो, जिसे हम खा सकें, उसे क्या बोलते हैं। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा सभी लोग, आप सभी लोग अपना कमेंट वेरी फास्ट करें। तो ईडिबल, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है ईडिबल। ईडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य, ईडिबल, ठीक है। ईडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य होता है। एकॉर्ड क्या होता है, सहमति स्वीकृति होता है। एडवर्सिटी विपत्ति होता है। अपलॉड क्या होता है, खुशी प्रशंसा होता है, खुशी या प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए, ये समझ में आ गया ना कि फिट टू बी, सुटेबल टू बी ईटन, ठीक है, जो खाने योग्य उसे क्या बोलते हैं, ईडिबल, ठीक है। ईडिबल या ईटेबल, आप अगर नोट करना चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं EATABL, ईटेबल, ठीक है। चलिए बताइए 65 नंबर, फास्ट कमेंट करें अपना, बताइए एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, ठीक है, यानी कि कब्र पर लिखे हुए शब्द क्या कहलाते हैं। टॉम्ब का मतलब क्या होता है, कब्र, और इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, गुदे हुए शब्द या लिखे हुए शब्द क्या कहलाता है। तो कब्र पर लिखे हुए शब्द क्या कहलाता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वर्णित होते हैं, लिखे हुए होते हैं। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र पर, ठीक है, क्या कहलाता है बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, एब्जॉल्व, इपिटैप, ट्रिम्फ, कारकास, बताइए। तो देखिए एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है, और इपिटैप का मतलब क्या होता है, कब्र पर लिखे हुए शब्द कहलाते हैं इपिटैप, ठीक है। तो इसका राइट वन वर्ड क्या होगा, ऑप्शन बी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर सिलेक्ट किया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। और ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, विजय पाना। कारकास का मतलब क्या होता है, मृत जानवर का शरीर होता है, मृत जानवर की डेड बॉडी, ठीक है। कारकास का मतलब क्या होता है, मृत जानवर की डेड बॉडी आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करो, 66 नंबर बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए आंसर। तो बताइए, कमेंट करने का प्रयास करें सभी लोग। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वह स्पीच जो हम बोलते हैं बिना किसी पूर्व तैयारी के, तो उसे क्या बोलते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वह स्पीच जिसे हम बिना तैयारी के बोलते हैं उसे क्या कहते हैं। सभी लोग फास्ट कमेंट करें, ठीक है, आप सभी लोगों के कमेंट मैं सीन करता हूँ। तो बताइए, फ्लेक्सिबल, एड्रॉयड, मैजेस्टिक, एक्सटेम्पोर, ठीक है। तो वह स्पीच जो बिना किसी तैयारी की बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। तो सभी ऑप्शन डी सिलेक्ट करने वालों का आंसर सही है, ठीक है। जिनके भी गलत हुआ है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है, तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप बार बार वीडियो मल्टीपल टाइम से देखते जाएं, या नोट्स बना रहे तो नोट्स को मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते रहें। आपका बिल्कुल लर्न हो जाएगा, और आप मान के चलें आपके पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। विश्वास रख के चलें तो बस सब कुछ अच्छा होगा। फ्लेक्सिबल क्या होगा, लचीला होता है। एड्रॉइड क्या होता है, एड्रॉइड का मतलब बताइए आप सभी लोग। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, निपुण या क्या होता है, दक्ष, निपुण या दक्ष। मैजेस्टिक क्या होता है, शानदार, भव्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए बताइए 66 नंबर को बताओ। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री, वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके जाता है और दूसरे देश में रहने के लिए, ठीक है, अपना देश छोड़ के चला जाता है दूसरे देश में रहने के लिए, ठीक है। इमिग्रेंट और इमाइग्रेंट और प्लेंटीफुल, एक्वाइंट, ठीक है। इन दो ऑप्शंस देखिए, ए और बी को देखो, इन दोनों में से क्या डिफरेंट है बताइए आप, ठीक है, इन दोनों में से क्या डिफरेंट है आप बताइए। ए पर्सन हु लीव हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने जाता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है,
उसे क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। और ठीक है, और अदर ऑप्शन की तरफ देखो। प्लेंटीफुल क्या होता है? प्रचुर होता है। एक्वाइंट का मतलब क्या होता है? जान परिचय होता है। टू इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, जान परिचय कराना। और इमाइग्रेंट, देखिए ये इमिग्रेंट है और ये इमाइग्रेंट है, तो इमाइग्रेंट का मतलब ये होता है परदेश निवासी। या आप लोग इसका कमेंट करो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इमाइग्रेंट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट मैंने बता रखा है कि जो अपना देश छोड़ के दूसरा देश जाता है रहने के लिए, उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है मैंने बताया अभी आपको। आप लोग अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है। फास्ट बताओ अभी मैं। एडिजीज विज स्प्रेड, जो फैलती है, एडिजीज विज स्प्रेड जो फैलती है। देखिए इसमें ये आईएएफ का क्वेश्चन जरूर है, आपके आगे आने वाले समय में आ सकता है। इसको डबल स्टार से टिक कर लीजिए, आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है। आपके निकट भविष्य में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देखना। डिजीजेज विद स्प्रेड जो फैलती है ओवर ए ह्यूज एरिया या इन ए स्टेट, ठीक है। इन ए स्टेट, वह बीमारी जो आपके स्टेट में फैली हो, या ह्यूज एरिया का मतलब जैसे कि आप राजस्थान में रहते हैं तो आपके राजस्थान में फैली हो, बिहार में रहते हो तो आपके बिहार में फैली हो, यूपी की हो तो आपकी पूरी यूपी में फैल गई हो। जैसे बीमारी डेंगू फैल जाती है, ठीक है, या बिहार राज्य में चमकी बुखार फैल जाता है। तो इस तरीके से आप जानते ही होंगे। तो बताइए, जो स्प्रेड होती है, जो फैल जाती है डिजीज़ बीमारी ह्यूज एरिया या इन ए स्टेट, सिर्फ स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट की या लोकल एरिया में फैली हुई बीमारी क्या कहलाती है? बताइए। चार ऑप्शन देखिए, पेंडेमिक, एंडेमिक, इपीडेमिक। तो जो लोकल एरिया में फैलती है आपकी बीमारी वो क्या कहलाती है? इपीडेमिक। सॉरी, एक सेकंड रुकिए। जो लोकल एरिया में आपके स्टेट में फैलती है बीमारी, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक। क्या बोला जाता है? एंडेमिक। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। कह दिया जाए कि अगर आपके कंट्री में बीमारी फैली हो, या ए डिजीजेज विज स्प्रेड ओवर अ कंट्री, या स्प्रेड इन कंट्री, जो देश में बीमारी फैल जाए, जैसे भारत देश में बीमारी फैल जाए, ऑस्ट्रेलिया में पूरी बीमारी फैल जाए, चीन में पूरी बीमारी फैल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक। और जब बात वर्ड की आती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि कोरोना वायरस, तो उसे बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। तो इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये मैं बताऊँगा आपको। देखो यहाँ पे पेंडेमिक तो आपको पता ही है कि क्या होता है, वर्ड में होता है, ठीक है। पेंडेमिक वर्ड होता है, ठीक है। देखिए ये ईएन दे रखा है और ये ईपी दे रखा है, ठीक है। ईएन और ईपी से समझिए, एन पहले आता है, ठीक है, एन पहले आता है, यानी कि एक तरीके से अगर आपको देखा जाए वॉवेल के क्रम के आधार पर देखोगे तो एन पहले आता है, ठीक है, और पी बाद में आता है, ठीक है। एन 14 नंबर पे रहता है और पी 16 नंबर पे रहता है। तो हमारे जो स्टेट में फैली बीमारी वो एंडेमिक रहती है, और पी ज़्यादा बड़ा होता है, पी एन से पी बड़ा होता है, तो ये हमारे इंडिया में फैली बीमारी हो गई। एंडेमिक स्टेट में हो गई, एपिडेमिक कंट्री इंडिया में हो गई, और पेंडेमिक आपके वर्ड में हो गई। आई होप निमोनिक्स के जरिए आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्या दे रखा है? एक सेकंड, इसे जूम आउट करते हैं। बताइए, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर क्या कहलाता है? प्लीज़ फास्ट कमेंट करो, अपना आंसर देने का प्रयास करो। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देना, क्या कहलाता है? चलिए फास्ट कमेंट करके बताइएगा। फ्रैंट्रिसाइड, कैनिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करें, ठीक है, कोई भी बैठेगा ना यहाँ पे, आप प्लीज़ फास्ट कमेंट करते रहें। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देना, क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। कैनिसाइड का मतलब क्या होता है? कुत्तों की हत्या करना। सुसाइड, स्वयं की हत्या करना। पैट्रिसाइड क्या होता है? पेरेंट्स की हत्या, सॉरी, पितृ हत्या करना। पैट्रिसाइड क्या होता है? पितृ हत्या करना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए बताइए। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए वेरी फास्ट। चलिए बताइए, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन यानी कि अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देना क्या कहलाता है? सुसाइड, फिलिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या नन? तो अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देना क्या कहलाता है? सुसाइड तो स्वयं की हत्या हो गई, फ्रैट्रिसाइड मैंने भी बताया भाई की हत्या होती है, फिलिसाइड क्या होता है? अपने खुद के बच्चे की हत्या करना। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो उन सभी लोगों का आंसर सही है, या नन जिन्होंने सेलेक्ट किया तो वो जाने, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात और बताएं, देखिए है क्या, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा,
ठीक है। मोस्टली 300 की PDF मैं तो बता रहा हूँ, हो सकता है कि 350 भी आपके 1 वर्ड हो जाएं, ठीक है। वो हमारे अकॉर्डिंग मतलब इस तरीके से चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट है कोई भी लीव नहीं होना चाहिए, ठीक। हो सकता है कि 350 भी हो जाए, ठीक है। हम लेके चलते हैं कि चलो 300 हैं और मे भी हो सकता है कि 350 भी हो जाए। तो मैंने क्या कर रखा है, जिन्होंने PDF निकालने का सोचा है, देखिए ये पूरा एक पेज होता है, तो मैंने 5 1 वर्ड इस तरफ, ठीक है, 5 1 वर्ड इस तरफ, ठीक। यानी एक पेज में पूरे 10 1 वर्ड कर रखे हैं और आगे और पीछे मिला के पूरे 21 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि आपके 5 पेजेस में पूरे 101 वर्ड्स हो जाएंगे और इस तरीके से 15 पेजेस में आपके पूरे के पूरे 301 वर्ड आपके मिल जाएंगे। तो जिन्हें भी प्रिंट अगर कराना हो तो वो आसानी से करा सकते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, देखिए हम ऐसा तो नहीं कहते कि बहुत बड़े मतलब या हमें कुछ आता है या मतलब, लेकिन कलेक्ट करते हैं हर एक डाटा को, मेहनत करते हैं, तो हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है और ख़ुद की मेहनत पे भरोसा है। तो इस वजह से मैंने खुद भी अच्छा स्कोर किया। वो बात दूर रही कि मतलब किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो पाता, तो वो एक अलग की बात रही है, ठीक। वो अपना अपना भाग्य होता है, अपनी किस्मत होती है, ठीक है। तो उसकी बात अलग की है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अगर आप साथ रहेंगे और यूँ ही पढ़ते रहेंगे, और पूरी की पूरी गारंटी हमारी है कि बैच हमें कंप्लीट करना है, किस तरीके से वो हम जाने, ठीक है। आप उसके लिए पैनिक ना लीजिए, आप बस साथ बनाए रखिए, लोगों को वीडियो को शेयर करते रहें, उन्हें जोड़ते रहें, ठीक है। यही हम आपसे आशा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जिन्हें टेलीग्राम में ऐड होना है, तो मैंने ये डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के ईजिली सर्च कर सकते हैं यज्ञदत्त, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मेरा ये लोगो वाला चैनल मिलेगा और यहाँ पे मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स डालूंगा और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है, उसमें मैं ओनली प्रैक्टिस सेट्स, जितने भी लूसेंट, करतार, अचीवमेंट, अरिहंत, SK, जितना भी प्रैक्टिस सेट बन सकता है वो प्रैक्टिस सेट अपलोड करने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ड्यू टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। आपने देख रखा है अभी बड़े बड़े चैनलों का, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल जा चुका है इसी कॉपीराइट की वजह से। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, भले छोटा ही हो, छोटे ही हैं अभी हम, मतलब एक तरीके से छोटा चैनल है तो, लेकिन क्या है वो भी बड़ा है हमारे लिए। तो कोई भी ऐसा मटेरियल वहाँ पे मैं नहीं अपलोड करना जो सस्पेक्टेड हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग अपना जो कुछ भी हो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी भाइयों का।